हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कि हम जो देख रहे थे हमारा महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 8 साइंस। ओके, सो चैप्टर नंबर था अपना 6, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है ये हम चैप्टर देख रहे थे। सो पार्ट नंबर 2। ओके, सो इससे पहले जो पार्ट 1 बना था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है। ओके, सो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था? पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या कहते हैं, यानी मैटर यानी कि क्या, एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज मैटर, यानी कि हमारे पास जो कोई भी हो, जीवित वस्तु हो निर्जीवित वस्तु हो, उसे क्या कहेंगे हम? मैटर कहेंगे। ओके, उसका कंपोजिशन यानी कि वो किससे बना हुआ है। ओके, सो मैटर, हमने मैटर का टाइप देखे थे, तीन टाइप देखे थे। ओके, उसमें एक मेथड से हमने तीन टाइप देखे थे, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड एंड गैस। ये मैटर की तीन टाइप देखे थे हमने। ओके, सो ये किससे देखे थे हमने? ये देखे थे मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसे होती है, यानी कि उसका पार्टिकल। ओके, ये जो बने, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये किससे बने? ये जिससे बने उसका अरेंजमेंट कैसा है। ओके, उसका अरेंजमेंट कैसा है? दे आर क्लोज टू ईच अदर, आर मॉडरेटली क्लोज टू ईच अदर और अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसके बेसिस पर हमने सॉलिड और लिक्विड और गैस को देखा था। ओके, उसकी हमने क्या देखी थी? प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। ओके, सो मैंने आपको बॉक्स बनाने को कहा था। ओके, आपने प्रोबेबली बनाया होगा खुद से। ओके, सो इसके बाद हम देखने वाले ये पार्ट में वो जो बॉक्स देखा था ना, हमने पढ़ा था ना, उसको हम इलेबरेट करेंगे। ओके, बाद में हम देखेंगे कि कुछ अनदर टाइप क्या होते हैं, यानी कि जैसे कि मैटर का कंपोजिशन करने का हमने एक टाइप देख लिया, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, उस तरह से हमने कंपोजिशन ऑफ मैटर अलग तरह से देखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि क्या, मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे। ओके, सो सबसे पहले नेम कौन से? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गया। ओके, सॉलिड लिक्विड एंड गैस हो गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले फ्लूइडिटी यानी कि क्या, फ्लो होने की, यानी कि वो आइदर बह जाता है या नहीं जाता है, या फिर एक ही जगह पे रुका सकता है। और रिजिडिटी यानी कि क्या, वो एकदम हार्ड है या फिर एक ही जगह पर रख सकता है, हार्ड है, और अनब्रेकेबल है या फिर ब्रेकेबल है, उस तरह से। प्लास्टिसिटी क्या मतलब होता है? प्लास्टिसिटी मतलब उसके जो साइज, इसकी जो शेप है या फिर साइज है, उसमें अगर चेंज होता हो तो उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। ओके, प्लास्टिसिटी यानी क्या, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि हमारा कोई भी एक बॉल लिया, ओके, जो कि एकदम प्लास्टिक वाला बॉल लिया सपोज। ओके, सो बॉल को हमने अगर हिट किया किसी से, अगर वो उसका जो उसका शेप अगर वैसा का वैसे रहा, ओके, जैसे कि उसका शेप अगर वैसा का वैसे ही रहा, ओके, एक बार हिट करने के बाद वो वापस उस जगह पर नहीं आया, यानी कि सपोज ये देखिए ऐसी बॉक्स है। ओके, कोई भी हो, स्पंज लो, ओके, सिंपली स्पंज लो। अगर स्पंज को अगर हमने दबाया, ओके, दबाया तो छोटा हो जाता, बट अगर हमने छोड़ दिया तो वो अपनी जगह आ जाता ना। ओके, सो इस तरह से, जैसे कि छोड़ने के बाद अगर वो उसका पहले जैसा ही शेप अगर मेंटेन कर रहा है तो उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी। ओके, उसे क्या कहते हैं हम? इलास्टिसिटी। बट अगर ऐसा ही शेप अगर उसने मेंटेन नहीं किया तो उसे क्या कहते हैं हम? प्लास्टिसिटी। ओके, सर प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी क्लियर हो गया। इलास्टिसिटी मीन रिगेन इज ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर हैविंग द फोर्स, यानी कि उसके ऊपर फोर्स डालने के बाद वो अपना शेप एंड साइज अगर वैसे के वैसे रहता है। और प्लास्टिसिटी मतलब अगर उसमें चेंज किया गया उसके शेप में, तो वो उसका चेंज जो रहता है वैसा रहता है। जैसे कि अगर हमने सपोज क्ले को लिया और उसको दबाया, तो वो और छोड़ दिया, दबाने के बाद छोड़ दिया, तो क्या क्ले अपना साइज वैसे का वैसा जो पहले था, दबाने से पहले था, वैसा लाएगा क्या? नहीं लाएगा, वो चपटा हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर जैसे हमने बनाया वैसा हो जाएगा। ओके, तो उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूम मतलब तो पता है आपको, वॉल्यूम मीन्स एरिया ऑक्युपाइड इन एयर। ओके, वॉल्यूम। शेप्स यानी कि क्या, उसके शेप्स कैसे, या फिर डिफिनेट रहेगा फिर नॉन डिफिनेट। कॉम्प्रेसिबिलिटी अलग है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी अलग है। ओके, रिजिडिटी भी अलग है। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि क्या, वो कॉम्प्रेस होकर, यानी कि क्या, उसके जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना एक दूसरे के पास, ओके, वो जो मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस रहता है ना, दो मॉलिक्यूल हो या फिर कौन से भी पार्टिकल हो, उनके बीच में का दो जो डिफरेंस रहता है, अगर कम होता है तो उसे क्या करेंगे हम? कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगर वो कॉम्प्रेस होता है यानी कि क्या, द पार्टिकल्स
ऑफ द मैटर कम्स क्लोज टू ईच अदर, अगर वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के पास। देन होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स। इंटरमॉलिकुलर फोर्स कैसा है, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल के डिस्टेंस कैसा है। सो सॉलिड में क्या है कि दीज आर रिजिड रहते, और सॉलिड का कैसा रहेगा, प्लास्टिक, यानी कि सॉलिड कौन से, जैसे कि क्ले हो गया, क्ले को अगर हमने दबाया तो वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, ओके, तो वो प्लास्टिक है। इलास्टिक भी रहते कोई कोई, जैसे कि रबर हो गया, रबर को हमने एक सॉलिड है ना, रबर भी सॉलिड है, अगर उसको खींचा और छोड़ दिया, यानी कि फोर्स अप्लाइड करने के बाद छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप गेन करेगा, है कि नहीं, इस तरह से। और फ्लूइड क्या है, लिक्विड क्या है, वो भी फ्लूइडिटी है, उसके पास फ्लूइडिटी है, गैस के पास भी फ्लूइडिटी है, ओके, इस तरह से। और वॉल्यूम किसके पास, सॉलिड का वॉल्यूम कैसा रहता है, डेफिनेट रहता, लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता। क्यों डेफिनेट रहता, क्योंकि इसके पास क्या होता है, मॉडरेटली फोर्स होता है, यानी कि मॉडरेट फोर्स होने के कारण क्या करता है वो, कैन कीप द पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर, यानी कि क्या, पार्टिकल को एक दूसरे के पास क्लोज कर पाते हैं। और गैसेस के पास तो डेफिनेट इनडेफिनेट वॉल्यूम रहता है। शेप्स में देखे तो सॉलिड का शेप कैसा रहता है, डेफिनेट रहता है, और लिक्विड का शेप कैसा रहता है, इंडेफिनेट, और गैस का इंडेफिनेट। कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्या सॉलिड कॉम्प्रेसिबल है, हाँ, कोई सॉलिड क्या होते हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्रेस हो पाते, ओके, कोई होता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर नहीं होते, और हुआ भी तो निग्लिजिबल रहता है, ओके, निग्लिजिबल, जस्ट लाइक फ्लूइड में थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, बट गैस में सबसे हाई होता है, ओके। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सॉलिड में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लिक्विड में मॉडरेट रहते हैं, एंड गैसेस में वेरी वीक रहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, जब स्ट्रांग रहेंगे, फोर्स स्ट्रांग रहेंगे, तो डिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि जब मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस कम रहता है तो क्या होता है, जल्दी अट्रैक्ट करता है ना, उस तरह से। सो दो मैग्नेट के बीच जैसे कम डिस्टेंस होता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है उसके ऊपर, वो अट्रैक्ट जल्दी हो जाता है। उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सो मिनिमम डिस्टेंस, इस तरह से। और मॉडरेट होगा लिक्विड में, एंड गैसेस में क्या होगा, वेरी लार्ज, ओके। सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें देखने वाले हम कुछ नेम एंड, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ मटेरियल, उसका कंपोजिशन, उसका फार्मूला क्या होता है, और टाइप ऑफ मैटर, यानी कि टाइप ऑफ मैटर कौन सा है, टाइप ऑफ मैटर, ओके, वो मैटर कैसा है, ओके। वाटर कैसा है, वाटर का फार्मूला आपको पता है क्या, हाँ पता होगा आपको, H2O। सो टाइप ऑफ मैटर आपको एक बार लिख लीजिए, पहले सबसे पहले आप ट्राई करके देखिए खुद से, वीडियो को पॉज करके देखिए, कर लिया। अब मैं इसके आंसर बताता हूँ, जैसे कि हाँ, वाटर का फार्मूला क्या हो गया, केमिकल फार्मूला, और कंपोजिशन उसका हो गया H2, ओके, फार्मूला। और टाइप ऑफ मैटर, इट इज लिक्विड, है कि नहीं, लिक्विड है। और या फिर टाइप ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का टाइप आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है, या फिर एलिमेंट है, या फिर ये बाद में आएगा आपको, ओके, ये वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। कार्बन कैसा है, कार्बन का फार्मूला C, यानी कि C। और वो कैसा है, कार्बन ब्लैक हो, या फिर कोयला, ओके, कोयला रहता है, वो उसका क्या है, यानी कि स्टेट का है, सॉलिड है। ओ कभी कभी कार्बन क्या रहता है, कार्बन का गैस भी रहता है, सो कार्बन का गैस भी रह सकता है, ओके, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ कार्बन गैस। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2, इट इज ए गैस। एयर में तो कोई भी कंपोजिशन रहता है, यानी कि मिक्सचर, ओके, मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर, सो मिक्सचर रख सकते हैं। और ये जो एयर का फार्मूला है, ये भी क्या है, गैसेस टाइप ऑफ है। एल्यूमिनियम, इसमें सॉलिड भी रहते कोई कोई सस्पेंडेड पार्टिकल, ओके। एल्यूमिनियम, इट इज Al, एंड इसका सॉलिड फॉर्म में रहता है। ब्रास, ये मिक्सचर रहता है दोनों का, जिंक प्लस टीन का, नहीं, जिंक प्लस कॉपर का, सॉरी, जिंक प्लस कॉपर का, ओके। सो ये हो गया। और ये सॉलिड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये गैस रहता है, ओके, गैस, ये सॉलिड भी रहता है बट गैस मॉडरेट टेम्परेचर पे गैस रहता है, ओके। नेक्स्ट कहते हैं हम, ओके, ये कुछ नहीं था, जस्ट कुछ उसके बारे में पूछा था, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है द सेकंड मेथड, कौन सी, द सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को हमने कैसे क्लासिफाई किया, पहले स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट कैसे, कौन से, कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो, और गैस हो, इन तीनों के ऊपर से हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया। बाद में हम देखने वाले सेकंड मेथड, यानी कि सेकंड मेथड कौन सी है, ओके। सो व्हाट इज इन द सेकंड मेथड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इन दिस मेथड द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कि क्या, केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि वो कौन से फार्मूला से बना हुआ है। केमिकल कंपोजिशन यानी क्या, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से, यानी कि सिंपली में वो कौन से आइटम से बना हुआ है, या फिर आइटम है, या फिर मॉलिक्यूल है, या फिर एलिमेंट है, यानी कि क्या, सिंपली में अगर हम देखें कोई दीवार रहती है, दीवार, ओके, सो दीवार 3 तरीके से बनाई जा सकती है, ओके।
आइदर वी कैन यूज द ब्रिक्स, ओके, जो लाल रेड कलर की ब्रिक्स रहती है वो वाली। अभी अभी न्यू टाइप्स ऑफ ब्रिक्स यूज कर रहे हैं लोग, जो कि व्हाइट कलर की रहती है और थोड़ी सी बड़ी रहती है कि नहीं? आपने देखा होगा, शायद से बहुत बार देखा होगा आपने कि बड़ी वाली ब्रिक रहती है, ओके, जैसे कि 4-5 ब्रिक और रहती है उसके बीच में और जल्दी हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ हम थर्ड टाइप्स ऑफ वॉल जो रहती है वो किस तरह से बना सकते हैं? हम डायरेक्टली कंक्रीट से बना सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि कभी कभार आपने देखा होगा कुआं जो रहता है, ओके, कुएं की जो साइड यानी कि क्या, कुएं के साइड साइड में जो उसकी जो दीवार बनाई जाती है या फिर कुएं को बांधा जाता है, ओके, उसमें सिर्फ क्या बनाते हैं, कंक्रीट होता है। सो ये भी टाइप ऑफ दीवार ही है ना। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ दीवार तो तीनों भी है, बट उसमें कंपोजिशन अलग है कि नहीं? कोई ईंट से बना हुआ है, कोई बड़ी वाली ईंट से बना हुआ है और कोई यानी कंक्रीट से बना हुआ है। इस तरह से यानी कि वो इस तरह से मैटर को भी हम डिसाइड करेंगे, यानी कि मैटर आइदर ईट टाइप ऑफ कोई किसी से बना हो या फिर दूसरे टाइप से बना हो, इस तरह से। ओके ओके, क्लियर हो गया ये चीजें? सो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, वी हैव सीन दैट इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैटर इज क्लासिफाइड इन द 3 टाइप्स। आपने लास्ट जो स्टैंडर्ड था उसमें क्या सिखा है कि आपको मैटर में 3 टाइप ऑफ में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी मैटर को 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी कि उसका कंपोजिशन या फिर केमिकल कंपोजिशन क्या है। सो दे आर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर होता है। ओके, सो ये आपने 3 टाइप देखिए। सो व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, सो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ बताता हूँ कि जब मैं 8th क्लास में था तो एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई भी पता नहीं था। ओके, 8 हो 9 हो अप टू 10 स्टैंडर्ड तक मुझे कुछ पता नहीं था, यानी कि कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, वो एलिमेंट किसे कहते हैं। ओके, सो आपको 8th स्टैंडर्ड में ही आपको बताया जा रहा है। ओके, सो आप देख लीजिए आप कितने आगे। ओके, देखिए आपको कोई पढ़ा रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर उसका यूज कर रहे हो ना, तो प्लीज उसका यूज कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, सर भी ले रहे, मैं भी मेहनत यानी कि मेहनत कर रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हमारे टाइम पर कोई नहीं थे, सर के टाइम पर और मेरे टाइम पर कोई भी ऐसे सिखाने वाला नहीं था इतनी इजी वे में। ओके, सो ये प्लीज आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, तो ये वीडियो को आप यानी कि इसके कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। ओके, और वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कीजिए क्योंकि उनको भी हेल्प हो। ओके, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे टाइम में कोई नहीं था, बट हम आपके टाइम में हम बता रहे खुद से, हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट को अच्छा मिले। ओके, तो चलिए अपने जो कंपाउंड जो अपना कंटेंट है उसके तरफ बढ़ते। देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया। ओके, बाय कंसिडरिंग वेदर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर सिमिलर और डिफरेंट और दे मेड अप ऑफ और ऑफ दे मेड अप ऑफ, यानी कि व्हाट आर ऑफ दे मेड अप ऑफ, यानी कि सिंपली में जो अपना कंपाउंड है, सो कौन सा भी कंपाउंड कौन सा भी मैटर हो वो किस फॉर्मूला से बना है, यानी कि उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है। जिस तरह से ईंट थी, बड़ी वाली ईंट थी और कंक्रीट था, उस तरह से इसमें एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है या फिर डिफरेंट और कहीं दूसरा है। ओके, एलिमेंट एंड कंपाउंड ये दोनों के लिए एक है और जो मिक्सचर रहता है उसके लिए अलग है। ओके, सो ये आइदर किस से बना हुआ है। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसा है? सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको कौन सा पता है? आपको तो पता है सबसे बड़ा अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, वो होता है एटम। ओके, बट क्या होता है कि एटम ही कभी कभी यानी कि एटम से ही कई यानी एटम ही बेसिकली उस पार्टिकल के फॉर्म में नहीं लेता, यानी कि एटम से बनकर, यानी एटम से 2 एटम मिलकर, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। ओके, वो सो मॉलिक्यूल से यानी कि मॉलिक्यूल भी रह सकता है किसी का, यानी मॉलिक्यूल भी किसी का पार्टिकल रह सकता है कि नहीं, और ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी रह सकते हैं एज अ कंपोजिशन ऑफ मैटर, है कि नहीं। यानी कि क्या मैटर जो बनता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इससे बन सकता है, जैसे कि एटम से बन सकता है या फिर मॉलिक्यूल से बन सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल से। उसी तरह से जैसे कि एटम तो है ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट
एटम से अलग, यानी कि एटम भी रह सकता है या फिर उसका मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी रह सकता है। ओके, यानी कि उसको इलेबरेट करके लिखा हुआ है। सो सबसे ऑल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन कौन से, एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो। ओके, एटम भी है या फिर मॉलिक्यूल है, पता है मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से बनता है, बट फिर भी उस पार्टिकल यानी कि उस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज अ मॉलिक्यूल हो। ओके, उस तरह से लिया हुआ है। ओके, सो आप कंफ्यूज मत होजिए कि एटम तो सबसे छोटा हुआ है, सो सब में तो एटम ही होगा, सो सब तो कॉमन है। ऐसा नहीं कि उसको उसका यानी कि सिंपली में उसका कंपोजिशन क्या है। वैसे तो आपने जैसे पढ़ा है जो ब्रिक बनी हुई, ओके, जो ब्रिक मैंने जो वॉल का जो एग्जांपल लिया था उसमें तो ब्रिक है, दो टाइप्स ऑफ ब्रिक है, वो है कि नहीं, वो तो सिमिलर कंपोजिशन में बने हुए, उसमें भी सैंड है, दोनों में भी है कि नहीं। बट ईट एज अ कंपोनेंट ये अलग है, और बड़ी वाली ईट एज अ कंपोनेंट अलग है, और कॉन्क्रीट एज अ ईट कंपोनेंट, यानी कि बेसिकली तीनों भी एक ही वे से बने हुए हैं, बट उसमें यानी कि एज अ कंपोनेंट अलग है। ओके, समझ में आ गया आपको, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इन द all the smallest particle of a molecule in an element or a compound alike however alike मतलब ये आइदर सेम रह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे कि एटम हो या फिर एलिमेंट में या फिर कंपाउंड में हो सकता है, यानी कि सिमिलर रह सकते हैं। ओके, और द पार्टिकल इन द मिक्सचर आर टू डिफरेंट टाइप्स, यानी कि क्या सिंपली में जो हमने क्या लिखा हुआ है एलिमेंट। ओके, एलिमेंट में आइदर एलिमेंट और मॉलिक्यूल में, एलिमेंट और कंपाउंड में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ आइटम रह सकते हैं, और बट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ जो मिक्सचर रहता है उसमें क्या रहता है कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि क्या, एलिमेंट में तो हमें पता है कि सेम टाइप ऑफ रहेगा। ओके, सेम टाइप ऑफ आइटम ही रहेगा। ओके, कंपाउंड में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम रहेंगे, बट वो ही रहेंगे, यानी कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम ही रहेंगे। ओके, अगर H2O है उस, ओके, तो H2O ही रहेगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा सभी तरफ, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा। बट जो मिक्सचर रहता है उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कोई भी रहेगा, यानी आइटम डिफरेंट टाइप से रहेंगे, ये बताए हुए। ओके, सो ऑल स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स, ऑल स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम इन एलिमेंट और इन कंपाउंड्स आर अलाइक, आइदर अलाइक रह सकते हैं, बट जो मिक्सचर रहता है उसमें क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ओके, क्लियर हो गया। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंटेन द आइडेंटिकल एटम, यानी कि क्या, एलिमेंट किससे बना हुआ है, एलिमेंट सिर्फ जो बनते हैं एलिमेंट किससे बना हुआ है, सिर्फ आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल, ओके, आइडेंटिकल एटम से बना हुआ है। ओके, सो एटम, सो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो है, यानी कि वैसे तो एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है किसी का भी, सो उसमें सिर्फ जिसमें सिर्फ एटम ही होगी, सिर्फ एक ही टाइप के एटम होगी। ओके, सो जैसे कि गोल्ड हो गया। ओके, गोल्ड में कोई मिक्सचर नहीं रहता, वो बनाते कोई ऐड करता है उसके मिक्सचर में, बट गोल्ड में अगर प्योर फॉर्म में गोल्ड दिया तो उसमें गोल्ड ही रहेगा, तो उसे हम गोल्ड, उसको मेटल, यानी कि गोल्ड का जो अगर हमने ब्लॉक लिया, ओके, जो गोल्डन ब्रिक्स कहते हैं, यानी कि सोने की बीटे या फिर कोई भी हो, सो उसमें सिर्फ गोल्ड ही रहेगा, तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे। ओके, सो जस्ट जिसमें किसी में भी एटम एज अ कंपोनेंट रहेगा, ओके, उसमें जिसमें किसी में भी एटम एज अ कंपोनेंट रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे सिर्फ एलिमेंट। ओके, क्लियर हो गया एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिकल एटम, ओके, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, यानी कि क्या, ये सिंपली एक ही एटम रह सकता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड ऐसे ही रहेगा, AU ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहेंगे। ओके, सॉलिड में, बट जो अपना ऑक्सीजन गैस है, ओके, ऑक्सीजन गैस में तो O2 मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, इसमें एटम तो एक ही टाइप का है, बट वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एटम है। ओके, इस तरह से। सो फॉर एग्जाम्पल ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए एग्जाम्पल भी वही दिया हुआ है, ऑक्सीजन कंटेन टू ऑक्सीजन आइटम्स बॉन्डेड इन अ बॉन्डेड स्टेट, यानी कि क्या, जो गैस रहेगा ऑक्सीजन का गैस, O2 गैस, ओके, उसमें एटम एक ही टाइप का है, कौन सा एटम है, ऑक्सीजन, बट वो डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि O2 है, कभी AU रह सकता है इन गोल्ड को AU कहते हैं। ओके, AG रह सकता है सिल्वर के लिए AG कहते हैं, प्लेटिनम रह सकता है PT। ओके, इस तरह से जो एल्यूमिनियम रहता है उसे एल्यूमिनियम के फॉर्म में रह सकता है, उस तरह से। ओके, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल of a compound is formed by joining two or more types of atom to each other, यानी कि क्या कहते हैं कि जब कभी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कभी भी कंपाउंड को, ओके, एलिमेंट का क्या हो गया, एटम हो गया, एलिमेंट का एटम आइदर सिंगल रह सकता है और मॉलिक्यूल के फॉर्म भी रह सकता है। ओके,
ओके, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी रह सकता है। ओके, ये क्लियर चीज करिए कि जो एलिमेंट रहता है उसमें एटम एज अ कंपोनेंट रहेगा। ओके, वो आइदर सिंगल रहेगा एटम या फिर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, यानी कि क्या, मॉलिक्यूल में भी आइडेंटिकल एटम हो गए। ओके, यानी कि सिंपली में आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एटम हो गए वो भी आइडेंटिकल। ओके, क्लियर हो गया। बट कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या रहेगा, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट जो फॉर्म रहता है उसमें वो रहेगा मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, सो मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल किस टाइप का, यहाँ पे मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही तरह का यानी कि इस मॉलिक्यूल में सिर्फ आइडेंटिकल एटम्स होंगे। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है वो, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का वर्जन है ये अलग है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का वर्जन वो अलग है। ओके, क्लियर है, चीज क्लियर है, कंफ्यूज मत होइए, इजी चीज बता रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये अलग है और यहाँ पर मॉलिक्यूल ये अलग है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर का मॉलिक्यूल यानी कि कंपाउंड में का मॉलिक्यूल कैसा है, इसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स रहेंगे। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको। कंपाउंड में क्या रहता है, कंपाउंड किससे बनता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, और उसमें वो किससे बनता है, वो डिफरेंट आइटम से बनता है। ओके, ये डिफरेंट आइटम से बनता है मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O ये कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूल कैसा है, यानी कि वाटर एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल क्या है, H2O एक H2O मॉलिक्यूल है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम है ना, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टाइप ऑफ है कि नहीं। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है बट क्या होता है, अदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल each molecule of water contains 2 hydrogen joined to form joined to one atom of oxygen, यानी कि क्या कहा है, एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए। ओके, इस तरह से ये मॉलिक्यूल में होता है, एक ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल में। ओके, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मिक्सचर। ओके, मिक्सचर में क्या होता है, ओके मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा, आइदर एटम होगा और मॉलिक्यूल भी होगा। ओके, आर मॉलिक्यूल और एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि क्या, इसमें क्या रहेगा, मिक्सचर में क्या रहता है, मिक्सचर में एलिमेंट भी रह सकता है और ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो इजी तरह से लिखते हैं, मिक्सचर है, मिक्सचर किससे बनना है, एलिमेंट और कंपाउंड्स। ओके, एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना है, यानी कि सिंपली में मिक्सचर का कंपोजिशन क्या हो सकता है, आइदर एटम हो सकते हैं और कंपाउंड में क्या, यानी कि जैसे कि मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यानी कि क्या, आइदर एटम आइडेंटिकल एटम हो सकते हैं। ओके, यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम ऑफ, यानी कि एक से ज्यादा आइटम। ओके, बट ओके, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ आइटम रहेंगे, एटम सभी रहेंगे, बट उसमें एक टाइप ऑफ आइटम हो गया। ओके, ये एक आइटम हो गया। ओके, एक तरह से दूसरा हो गया, तीसरा, इस तरह से। ओके, यानी कि सिंपली में एक मिक्सचर रहता है, जैसे कि उसमें कोई भी आइटम रह सकता है, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल रह सकता है, उसमें कोई भी कंपाउंड भी रह सकता है, यानी कंपाउंड भी इसमें मिक्सचर में आ सकता है, यानी कि जो आपने पहले पढ़े हुए वो सभी मिक्सचर में आएगी। ओके, उस तरह से। जैसे कि एयर है। ओके, एयर में क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन भी रह सकता है, ये मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन भी रह सकता है, ये भी मॉलिक्यूल हो गया, आर्गन ये एटम है, ये भी रहेगा, H2O एक कंपाउंड है, ये भी एयर में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ये भी मिक्सचर में रहेगा, इस तरह से। ओके, कभी क्या हो सकता है, जैसे कि मिक्सचर है, मिक्सचर में कौन हो सकता है, जैसे कॉपर हो गया। ओके, कॉपर जो अपना ब्रास है, ब्रास। ओके, ब्रास ये मिक्सचर रहता है दोनों का, कॉपर प्लस जिंक का। ओके, कॉपर प्लस जिंक का। और जो अपना ब्रांज है, ब्रांज है। ओके, इसमें ये किसका मिक्सचर रहता है, ये रहता है कॉपर प्लस टीन का। ओके, कॉपर प्लस टीन का। इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, इसमें कॉपर तो कॉमन है, बट आपको क्या एक ऐड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड है बट यहाँ पे जेड नहीं है, यानी कि क्या, ब्रास में जिंक, जेड कोई भी वर्ड नहीं है तो यहाँ पे जिंक आएगा। ओके, मिक्सचर में। और ब्रांज में जेड है तो यहाँ पे जिंक नहीं आएगा, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, ये मैंने ध्यान में रखा हुआ एक ट्रिक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, सो मिक्सचर में क्या होता है कि एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ एटम रह सकते हैं, मॉलिक्यूल रख सकते हैं और कंपाउंड भी रह सकते हैं। ओके, इस तरह से। क्लियर हो गया चीज। ओके, इसको हम एक बॉक्स फॉर्म में देखेंगे कि एलिमेंट में क्या होता है। ओके, आपने जो पढ़ा है उसको ही हम यहाँ पे देखने वाले। ओके, जैसे कि एलिमेंट है, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम भी रह सकते हैं यार और मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, बट कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं और अलाइक। ओके, एलिमेंट के बारे में आपको लिखना होगा तो आप कैसे लेंगे, सबसे पहले ऑल एटम्स और दीज आर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट
आर इज अ टाइप ऑफ मैटर, यानी कि एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर। ओके, जिसमें कि हम इज अ मेथड फॉर क्लासिफिकेशन के लिए जो यूज़ किया होता है, केमिकल मेथड जो किया होता है उसके वजह से। ओके, सो एलिमेंट, जिसमें कि हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, ऑल द एटम मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स आर अलाइक रख सकते हैं। सबसे पहले अलाइक ये शब्द, ये जो वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके जो ऑल आइटम रह सकते हैं इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एटम, जो मॉलिक्यूल में सभी आइटम रह सकते हैं वो किस तरह से, आर ज्वाइन आर अलाइक, यानी कि सबसे पहले तो वो दोनों भी सेम रहेंगे। मॉलिक्यूल में कितने भी आइटम हो, ओके, मॉलिक्यूल में कितने भी आइटम हो वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे कि S8 हो गया, सल्फर का 8 फार्मूला, S6 हो गया, ये भी P4 यानी कि फॉस्फोरस हो गया, ये सभी एटम के टाइप है, सॉरी सभी एलिमेंट के टाइप है। क्योंकि ये जो वर्ड है आपको क्या लगेगा कि इसमें एक से ज़्यादा है, तो ये कंपाउंड कहेंगे। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पी, फॉस्फोरस को पी लिखे, ओके, फॉस्फोरस को हमने अगर पी लिखा तो हम क्या कहते हैं, ये एलिमेंट है। क्योंकि हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना उसमें सिर्फ एलिमेंट दिए हुए है और उसमें सिर्फ क्या वर्ड है, पी, ऑक्सीजन का वो ऐसे ही शब्द दिए हुए, और तब हम कंफ्यूज हो जा सकते हैं। ओके, सो इस तरह से नहीं, यानी कि एटम एलिमेंट में जो रहता है उसमें एक ही टाइप का रहेगा। जब कभी एक ही टाइप का एटम हो या फिर कोई भी हो उसमें, उसे क्या कहेंगे, हम एलिमेंट कहेंगे। ओके, सो ये सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस हो गया, ये सभी आएंगे। उसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड से वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। ओके, मॉलिक्यूल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, यानी कि क्या, जैसे कि ऑक्सीजन का जो एटम रहता है वो डिफरेंट रहेगा, और जो एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो गए, जैसे कि कौन हो गया अपना, गोल्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओके, नाइट्रोजन हो गया। इसमें क्या होता है कि इसके जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम भी रह सकेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ही रहेंगे, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट में एक ही टाइप का रहेगा। सो उसमें हम मिक्सचर कैसे लाएंगे, ओके, यानी कि ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑक्सीजन अगर एलिमेंट है तो उसमें ऑक्सीजन ही रहेंगे, सो ये डिफरेंट हो गया। नाइट्रोजन अगर एलिमेंट है तो उस नाइट्रोजन का नाइट्रोजन में रहेंगे, उसके दूसरे मिक्सचर थोड़ी रहेगा। ओके, सो ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, ओके, डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ओके, आर डिफरेंट, इसमें डिफरेंट एलिमेंट और हाइड्रोजन रहेंगे। ओके, एग्जाम्पल कैसा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल। ओके, इसमें जैसे कि नाइट्रोजन में ये दो N2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिक्स होते हैं, ओके, और ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल रहते हैं। कंस्टिट्यूट सब्सटेंस ऑफ अ एलिमेंट इज ओनली वन एंड इट इज दैट एलिमेंट इटसेल्फ, यानी कि क्या कहा है, इसमें क्या कहा हुआ है कि द कंस्टिट्यूटिव सब्सटेंस ऑफ एन एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट जो पढ़ते रह रहे, हाँ है कि नहीं, हम एलिमेंट जो पढ़ते रह रहे आर ओनली वन, यानी कि क्या एक ही तरह के हैं। सो इसे हम इटसेल्फ, यानी कि उसे ही हम जो पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में हम जो एलिमेंट कहते हैं ना, जो हमने क्या कहा है कि जो ऑक्सीजन लिया वो सिर्फ लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ फ्लोरीन लगते हैं, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नाइट्रोजन लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं ना। सो इसमें हम इसे ही हम एलिमेंट कहते हैं, यानी कि जिसे हम एलिमेंट कह रहे हैं ना, इस आर नथिंग बट, वो क्या है, पीरियोडिक टेबल के ही एलिमेंट है। ओके, पीरियोडिक टेबल के ही एलिमेंट है, जिसके यानी कि जो हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं उसका जो कंपोनेंट है, यानी कि जो हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना अभी, उसका जो कंपोनेंट है ना वो ही एलिमेंट ही कहते हैं, उसे ही हम एलिमेंट कहते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइए, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद हम देख लेंगे कंपाउंड। इसके बारे में सिंपल जैसा ही जैसे उसी तरह से लिख देना है कि ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर अलाइक, यानी कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेम रहते हैं कंपाउंड में। ओके, यानी कि अगर मॉलिक्यूल NO टाइप का हो तो NO टाइप का रहेगा, N2O टाइप का हो, NO2 टाइप का हो तो NO टाइप का ही रहेगा, यानी कि एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा। ओके, बट जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहता है, बट जो मॉलिक्यूल लिया हुआ है उसमें क्या रख सकते हैं, डिफरेंट एटम रह सकते हैं, यानी कि क्या, द कंस्टिट्यूट एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड्स आर 2 और मोर टाइप्स डिफरेंट टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड, यानी कि क्या, यानी कि सिंपली में जो मॉलिक्यूल है इसमें एटम सेम रह सकते हैं या फिर डिफरेंट रह सकते हैं। ओके, सेम नहीं रहेंगे यहाँ पे सेम नहीं रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट ही रहेंगे। ओके, बट जो प्रोपोर्शन रहता है वो क्या रहेगा, इज अ कांस्टेंट। ओके, जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि अगर हमने NO लिया, यानी कि क्या लिया कि NO टाइप ऑफ कंपाउंड है, बट उसमें NO हमने क्या लिया कि हमने क्या बताया हुआ है कि NO जो मॉलिक्यूल है, ओके, सबसे पहले NO जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल कौन है, NO। ओके, यानी कि उसका मॉलिक्यूल कौन है, NO है। उसमें कंस्टिट्यूटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है।
बट ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही रहेंगी, ऐसा यहाँ पे बता हुआ है, यानी कि क्या सेम सिमिलर कंपोनेंट रहेगा। बट क्या होता है कि क्या कर सकते हैं हम कि कौन कौन क्या समझ सकता है कि येनो में, येनो तो है ये, बट उसमें येनो टू भी हो सकता है, इसमें तो सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी है, इसमें भी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, बट ये डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, दो दे कंटेन द सेम एटम, दो दे कंटेन द सेम एटम। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। ओके, सो ये डिफरेंट कंपाउंड तैयार करेगा, ये डिफरेंट कंपाउंड तैयार करेगा, यही यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें प्रोपोर्शन जो रहेगा ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि NO2 में ये जो कंपाउंड है इसमें एटम, नाइट्रोजन के एटम एक ही रहेगा और ऑक्सीजन के एटम दो ही रहेंगे। येनो टाइप में एक नाइट्रोजन रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, इस तरह से। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट, यानी कि क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओके, नाइट्रोजन येनो टाइप है, इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट रहेगी। ओके, यानी कि येनो टाइप की जो हम जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। ये जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है ये दोनों गैस है, बट जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना ये क्या है, सॉरी, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्साइड है, ये कैसे है, ये एसिडिक रह सकते हैं या फिर न्यूट्रल, ये वहाँ पे पता नहीं है। बट जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है ना ये कैसा है, न्यूट्रल है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ओके, इस तरह से यही बताया हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट ऑफ एन कंपाउंड्स इज ओनली वन एंड इट्स अ कंपाउंड इटसेल्फ, यानी कि क्या, constitute substances of an compounds is a only one and it is a compound itself, यानी कि क्या, इसमें एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, ओके, एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक ही टाइप का रहेगा और उसे ही हम कंपाउंड कहेंगे। ओके, यानी कि क्या, एक जो येनो टाइप है, एक येनो ऐसे डिफरेंट मिले हुए। ओके, अगर इसका सपोज इसका अगर इसके पास अगर हमने इसका येनो का अगर बॉक्स भरा हुआ है हमारे पास, ओके, बॉक्स भरा हुआ है, ओके, तो उसमें उस बॉक्स को ही, यानी कि उस बॉक्स में जो कोई भी रहेगा जो हमने येनो लिया है उसको कंपाउंड ही कहेंगे। ओके, उसको कंपाउंड ही कहेंगे। और उसके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल कौन है, येनो है, उसके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल कौन है, येनो है। सो येनो इटसेल्फ अ कंपाउंड, यानी कि क्या, जो कंपाउंड जो बना हुआ है, ओके, जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना उसका कॉन्स्टिट्यूटिव एटम भी कंपाउंड ही है। ओके, यानी कि जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसका कॉन्स्टिट्यूटिव एटम भी कंपाउंड है। यानी कि वाटर अगर हमने लिया, एक गिलास अगर हमने वाटर लिया, एक वाटर ये जो ग्लास भर लिया हुआ है ये ही कंपाउंड है। और उसका पार्टिकल कौन है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। यही बताया हुआ है यहाँ पे। ओके, सिंपल में क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं मिक्सचर की तरफ मूव। इसमें क्या लिखना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कोई भी है आर डिफरेंट रहते हैं और टू और डिफरेंट टाइप से करेंगे। ओके, इसमें जो कोई भी है, यानी कि इसमें जो एटम है, मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड रहेगा, बट ये एटम होगा और ये मॉलिक्यूल होगा, यानी कि दो डिफरेंट, यहाँ पे एटम भी, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर में क्या रहता है, एटम भी रह सकते हैं, कोई भी एटम रह सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, कंपाउंड में मिक्सचर रह सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी रह सकते हैं। ओके, ये जो मॉलिक्यूल है इन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड रहेगा। ओके, ये जो मॉलिक्यूल है इन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड रहेगा, बट जो डिफरेंट मॉलिक्यूल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ओके, एयर में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, बट जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जो मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड नहीं रहेगा, यही बताया हुआ है। ओके, सो constitutive molecules of an mixture are different from each other and are not joined by chemical bond. Okay, proportion of the proportion constituted of an substances are can be changed, यानी कि क्या, मिक्सचर में जो भी कोई भी कंपोनेंट रहेगा उसका जो मिक्सचर, यानी कि उसका जो सपोज क्या कह सकते हैं हम, जो कम यानी कि प्रोपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, मिक्सचर के जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो क्या रहेंगे, ये रिटेन करेंगे, यानी कि उसमें जो अपना ऑक्सीजन है वो अपनी ऑक्सीजनिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, वाटर रहेगा तो वाटर अपनी वाटर की प्रॉपर्टी दिखाएगा। ओके, येनो अगर होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा। सिंपली में मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम रहेंगे, या फिर एलिमेंट रहेंगे, या फिर मॉलिक्यूल रहेंगे। ओके, या फिर कंपाउंड रहेगा। सो अब वो जो रहेगा वो अपनी प्रॉपर्टी खुद से ही दिखाएगा, यानी वाटर अपनी वाटर की प्रॉपर्टी दिखाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी दिखाएगा। ओके, सो यही बता हुआ है। constitute substances of an mixture or two or different types, यानी कि क्या, जो हम मिक्सचर का कहते हैं, यानी कि मिक्सचर जो कहते हैं उसके जो constituted substance रहते हैं वो क्या रह सकते हैं,
आइदर 2 और मोर एलिमेंट रह सकते हैं और कंपाउंड रह सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। इस तरह से हमने डिफरेंट एक मेथड पढ़ी, जिससे कि हमने क्या पढ़ा, केमिकल कंपोजिशन जो रहता है उसके इसके बेसिस पर हमने क्या किया, मैटर को क्लासिफाई किया, किसमें, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। ओके, इसको हमने डिटेल देख लिया है, इसको आप रिवाइज कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेटर कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय।